हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में परिवर्तित करिए और उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी तथा मूल बिंदु से लंब और एक्स अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो आपने को समीकरण दे रखा है 2x प्लस वाई वर्गमूल में 5 बराबर में 6। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेखा का अभिलंब रूप क्या होता है और रेखा के सामान्य रूप को अभिलंब रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं रेखा का अभिलंब रूप। अभिलंब रूप, अब देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर में p। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये अपने पास कार्तीय तल है और रेखा इस तरह से गुजर रही है। अब ये रेखा पर मैंने मूल बिंदु से लंब डाला, तो मूल बिंदु से लंब ये इस तरह से ये चला गया। अब मूल बिंदु से ये जो लंब डाला है, इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेके उसे लेके इस रेखा तक की, वो तो अपने पास दूरी कहलाती है। ठीक है, जैसे लंब दूरी कहते हैं। यहाँ से बोला मूल बिंदु से लंब और लांबिक दूरी, तो लांबिक दूरी तो p के बराबर हो गई। और यहाँ पे ये जो कोण है ना, ये कोण लंब अभिलंब का कोण एक्स अक्ष के साथ वो अल्फा के बराबर हो गया, तब अपने पास अभिलंब अभिलंब रूप इस तरह से बन गया। अब देखिए रेखा का सामान्य रूप लिखते हैं हम लोग। रेखा के सामान्य रूप से अभिलंब रूप में परिवर्तन। अभिलंब रूप में परिवर्तन कैसे परिवर्तन करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे एक तो मैं सामान्य रूप लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, ये बन गया मान लो। और दूसरा हमें इस रूप में परिवर्तित करना है इसे, तो क्या करेंगे, पहले तो मैं सी को उठा के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। देखो सी को अचर पद को मैं धनात्मक लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरे को दूरी धनात्मक लेनी है। दूसरी तरफ दूरी बनेगी वो धनात्मक लेनी है, मतलब कि माइनस का ए एक्स माइनस में बी वाई और बराबर में सी, इस तरह से बन जाएगा ये। अब क्या करेंगे, एक्स का गुणांक और y के गुणांक के वर्ग करके योग कर देंगे, मतलब माइनस ए का वर्ग और प्लस में माइनस बी का वर्ग, और इस पूरे का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, इस तरह से। तो देखो इस ये जो गुणांक है ना, इस गुणांक से मैं दोनों पक्षों में भाग दे देता हूँ अलग अलग पदों में, तो ये बन जाएगा माइनस ए बटा में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग इस पूरे का वर्गमूल, और इसी तरह माइनस बी बटा में ये देखो एक्स भी यहाँ पे आने वाला है, और यहाँ पे क्या बनेगा, वर्गमूल में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और गुणा में y बन जाएगा, और दूसरी तरफ देखते हैं तो c बटा में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। ठीक है, गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अपने पास बना ना माइनस ए बटा में वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बन गया अपने पास कोस अल्फा के बराबर, कोस अल्फा गुणा में एक्स, और इसी तरह माइनस में ये बन गया अपने पास साइन अल्फा के बराबर। तो साइन अल्फा, इसको सही करेंगे, ये अपने पास है साइन अल्फा और गुणा में वाई, साइन अल्फा गुणा में y, और अब बराबर में हो जाएगा ये p के बराबर। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोण किसके बराबर है, तो यहाँ पे ये देखो पूरा साइन अल्फा के बराबर होगा। यहाँ से लिख भी देते हैं कि कोस अल्फा तो किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया माइनस में ए बटा में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग पूरे का वर्गमूल, और इसी तरह साइन अल्फा किसके बराबर हो गया, ये माइनस बी बटा में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग पूरे का वर्गमूल, और p किसके बराबर हो गया, ये c बटा में वर्गमूल में a का वर्ग प्लस b का वर्ग के बराबर हो गया। तो लांबिक दूरी तो इस तरह से निकल के आ गई, और कोण भी मेरे को निकालना है, तो साइन अल्फा बटा में कोस अल्फा करेंगे तो टेन अल्फा निकल के आएगा, और देखो ये भाग पूरा कट जाएगा और यहाँ से b बटा a निकल के आ जाएगा। यहाँ से अल्फा का मान मैं निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा टेन प्रतिलोम b बटा a, इसके बराबर ये निकल के आएगा। यही अपना जो है अभिलंब का कोण है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, ये अपने पास रेखा का समीकरण दे रखा है 2x प्लस वाई रूट 5 बराबर में 6। 2x प्लस वाई या फिर रूट 5 वाई बराबर में 6, इस तरह से दे रखा है। अब देखो x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, दोनों का योग करेंगे और दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये क्या होगा, 2 का वर्ग प्लस 5 वर्गमूल 5 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, कुल मिला के अपने पास 4 प्लस 5 और पूरे का वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 के बराबर आ जाएगा। मतलब दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 2 बटा 3 गुणा में x और प्लस में वर्गमूल 5 बटा में 3 गुणा में y बराबर हो जाएगा 6 बटा 3 के बराबर। अब देखो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, 2 बटा 3 गुणा में x प्लस वर्गमूल 5 बटा में 3 गुणा में y बराबर में 2। तो यहाँ से देखो लांबिक दूरी तो p बराबर 2 निकल के आ गई, और इसको लिख भी देते हैं, ये अपने पास लांबिक दूरी निकल के आ गई, लांबिक दूरी। अब उसके बाद देखो कोण क्या होगा,
यहाँ पे हमें दो ही तो चीजें निकालनी थी, मूल बिंदु से लांबिक दूरी और मूल बिंदु से लंब और एक्स एक्स के बीच का कोण। तो देखो लंब और एक्स एक्स के बीच का कोण निकालेंगे तो यहाँ से तुलना करने पर अपने पास कोस अल्फा का मान 2/3 के बराबर निकल के आया और साइन अल्फा का मान वर्गमूल में 5/3 निकल के आया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और टेन अल्फा की बात कर लेंगे। तो टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, साइन अल्फा बटा में कोस अल्फा करके। तो यहां से कितना बनेगा, देखो साइन अल्फा का मान √5/3 है और ये 2/3 है, तो √5/3 बटा में 2/3, कुल मिला के अपने पास टेन अल्फा का मान कितना निकल के आ गया, √5 बटा में 2 के बराबर। और अल्फा का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो ये बन जाएगा प्रतिलोम 10 वर्गमूल में 5 और बटा में 2। इस तरह से ये निकल के आ गया, तो कोण आ गया और ये लांबिक दूरी आ गई। ये दोनों ही हमें निकालने थे, तो ये दोनों अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।